हरे भरे घास के मैदान में एक लड़का धुंधली सी आकृति के पीछे चल रहा था। वो आकृति माया थी और वो लड़का हमारा शौर्य, और वो माया के साथ इस जंगल से बाहर की ओर जा रहा है। चलते चलते वो दोनों जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही माया वहां से गायब हो जाती है और शौर्य अकेला वहीं खड़ा रहता है। तभी उसे माया की आवाज कानों पर सुनाई पड़ती है। स्वामी, ये आपकी एक परीक्षा है, मेरा मतलब है आपका एक टेस्ट होने वाला है। इतनी बात कहकर वो वहां से चली जाती है। अरे मेरी दादी माँ, इतना तो बता देती कि इस टेस्ट में मुझे क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं। क्या सारी अप्सराएं ऐसी ही होती हैं? साला, एक तो ये भी पता नहीं कि ये डायमेंशन है कौन सा, और मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगा। एक बात तो पक्की है कि मैं मरा नहीं, बल्कि यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ। अब मुझे बिना वजह टेस्ट भी देना है, क्या करूँ? शौर्य माया के जाने के बाद फिर से अकेले बड़बड़ाने लगता है। चलो जो भी हो, मुझे यहाँ कोई परेशान करने वाला नहीं, मुझे सिर्फ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब कोई टेस्ट लेने आएगा तो कुछ तो लिख ही दूंगा, वो कहाँ मैथ के क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा मन में सोचकर शौर्य चलते चलते आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे अपनी बाईं ओर से एक आवाज सुनाई देती है। जब वो इस आवाज का पीछा करते करते वहां पहुंचता है तो सामने का नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसके सामने दो विशालकाय जीव एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। इनमें से एक 3 मीटर लंबा काले रंग का भालू था और दूसरा जीव एक भेड़िए की तरह दिखने वाला जीव था। ये जीव भेड़िया जैसा दिख रहा था, मगर उसमें कुछ अलग था जो भेड़िए में नहीं दिखता। ये जीव अकेला था और उसके सिर पर एक बड़ा सा सींग दिख रहा था जो धीमी धीमी लाल रोशनी से चमक रहा था। जब इस लड़ाई को ध्यान से देखा तो पता चला कि भेड़िया लड़ाई हारने वाला था और भालू भी अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला किए जा रहा था। शौर्य एक पेड़ के पीछे छिपकर ये लड़ाई देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि जाकर इस लड़ाई को तुरंत रोके, लेकिन उसे यह भी पता था कि ये आसान नहीं है। कुछ देर बाद लड़ाई खत्म हुई और भालू लड़ाई जीतकर वहां से चला जाता है। शौर्य देखता है कि वो भेड़िया एक गुफा के आगे अभी भी डट कर खड़ा है। जब उसे लगा कि ये भालू वापस नहीं आएगा तो भेड़िया उसी गुफा के आगे जमीन पर गिर जाता है। शौर्य इसे देखकर तुरंत उस ओर दौड़ जाता है। जब शौर्य उस जीव के पास पहुंचता है तो देखता है कि ये जीव एक मादा थी और वो अब पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। शौर्य देखना चाहता है कि आखिर इस गुफा में है क्या जो ये भेड़िया प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इसलिए वो तुरंत उस गुफा के अंदर जाने लगता है। अंदर जाते वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे भी अच्छी तरह मालूम था कि अगर ये जीव जाग गया तो उसके एक वार से उसके पर खच्चे उड़ जाएंगे। फिर भी वो अंदर जा रहा था। क्या करे, ये जो खुजली होती है ना कुछ नया जानने की, वो उस इंसान को एक तो मालामाल कर देती है या उसका सारा माल निकाल देती है। शौर्य गुफा के अंदर चलते जा रहा था। कुछ अंदर तक जाने के बाद बाहर से आने वाली रोशनी बंद हो जाती है। फिर भी उस अंधेरी जगह वो महसूस करता है कि उसके सामने जमीन पर कुछ छोटे जीव रेंग रहे थे। उसने आगे बढ़कर उन्हें छुआ तो उसे पता चला कि उनके शरीर पर घने बाल हैं और ये दोनों जीव उस भेड़िया की तरह ही लग रहे थे। तो वो भेड़िया इनकी माँ है और वो इनकी रक्षा कर रही थी। वाह रे भगवान, तो तू मुझे ये बताना चाहता है कि माँ बहुत महान होती है? तू कितना भी मुझे बताएगा तो भी मैं क्यों मानूंगा, क्योंकि मेरी माँ तो ऐसी नहीं है ना। चलो बच्चों, तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम जन्म से ताकतवर या टैलेंटेड नहीं हो तो तुम्हें तुम्हारी माँ मुड़कर भी नहीं देखेगी। मैंने खुद देखा है, कुछ माँ ऐसी होती हैं। ऐसा सोचकर शौर्य उस जगह से खड़ा हुआ और गुफा से बाहर आया। जब उसने फिर उस जख्मी भेड़िए को देखा तो न जाने क्यों उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने उस आवेश में आकर तुरंत एक बड़ी सूखी नुकीली लकड़ी उठाई और उस भेड़िए के सीने में घोंप दिया। वो गुस्से में दहाड़ा, मुझे सारी माताओं से नफरत हो चुकी है और मेरे सामने ऐसी ममता दिखाने की कोशिश मत करना। तभी तेज दर्द के कारण वो भेड़िया जोर से चीखी। तभी वहां पर माया आई और उसने उसके दिल में लगी लकड़ी को अपनी शक्ति से बाहर निकालकर फेंक दिया और उसके घाव ठीक कर दिए। जब ये सब शौर्य ने देखा तो वो झुंझलाते हुए बोला, मरने दो उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सामने ममता दिखाती है, माँ की महानता बताती है, इसे तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहकर शौर्य फिर से उस भेड़िए की ओर लपका, लेकिन उसे माया ने अपनी शक्ति से बांध दिया था। स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सारे जीव आपके हैं, आप इन्हें नहीं मार सकते। माया ने समझाते हुए कहा, अगर ये माँ ना होती तो मैं उसे जरूर बचाता, लेकिन ये एक माँ है और वो सिर्फ उसी बच्चे से प्रेम करेगी जो टैलेंटेड है, जो ताकतवर है। ये उस कमजोर बच्चे को छोड़ देगी, ऐसी माँ को जीना नहीं चाहिए। आप गलत हैं स्वामी, ये एक माँ है और वो अपने हर बच्चे से समान रूप से प्रेम करती है। माया ने शौर्य को समझाने की कोशिश की, मगर जो उसने शौर्य के मुंह से सुना उसे सुनकर वो चुप हो गई। ये बकवास है, अगर माँ इतनी महान होती है तो मेरी माँ क्यों नहीं है? तुमने मेरी मेमोरी देखी है ना, तो अब बताओ
मेरी माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? माया ने गहरी सांस ली और बोली, स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए। ये परीक्षा आपके हिसाब से नहीं थी। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आप सभी प्राणियों से कैसे पेश आते हैं। मैंने देखा कि आपने उन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर बात जब मातृत्व की आ गई तो आपने क्रोध में आकर हमला कर दिया। इसमें मेरी ही गलती थी, लेकिन आप इस परीक्षा में सफल हुए हैं। क्या ये एक परीक्षा थी? अपने सिर पर हाथ रखकर शौर्य नीचे बैठकर बोला, ओ मैडम, तुम पागल हो या तुम्हारे सिर का कोई पेच ढीला है? दिखता नहीं वो दोनों कितने खतरनाक थे? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? आई एम सॉरी स्वामी। इसी बात पर मैं आपका क्रोध, आई मीन एंगर शांत करने आपको कहीं लेकर चलती हूँ। चलिए मेरे साथ। इतना कहकर माया मुड़कर जंगल में आगे चलते जाती है और उसके पीछे शौर्य बिना कुछ कहे चलने लगता है। लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था, साला आसमान से टपके खजूर पे अटके, लेकिन मैं तट से टपका और डायमेंशन में टक गया।